ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 9। गीता ज्ञान अध्याय नंबर 9 में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, आप में और हम में सब में एक रिश्ता होता है। सभी लोगों में, सभी प्राणियों में भी अगर भगवान परमात्मा है तो हम भी एक आत्मा है। आप और हम एक आत्मा हैं। भगवान का और मेरा एक रिश्ता होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भक्ति कहते हैं। प्रभु के स्मरण में ध्यान लगाकर प्रभु को याद करना चाहिए और प्रभु के धाम में हमको जाने से कोई नहीं रह सकता। प्रभु के धाम में भी हम जा सकते हैं। भगवान की भक्ति में जिसे श्रद्धा होगी उसे प्रभु से प्रेम भी हो जाएगा। एक पति और पत्नी में भी तब तक प्रेम नहीं हो सकता जब तक उनमें आपस में रिश्ते ठीक नहीं होते। जब किसी आदमी का भगवान के प्रति विश्वास हो जाएगा तभी भक्ति हो सकती है। इसलिए भक्ति होने के लिए विश्वास होना जरूरी है। और ज्ञान नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विश्वास नहीं हुआ तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। और कोई पुरुषार्थ करना है या किसी को पुरुषार्थ करना है या कोई कर्म करना है तो भगवान की भक्ति के बिना हो नहीं सकता। भगवान की भक्ति आवश्यक है। नहीं तो पुरुषार्थ करने से या कर्म करने से आपके रास्ते डेविएट हो सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति होने के कारण भगवान की भक्ति से आपके रास्ते में कोई डेविएशन हो नहीं सकता। अगर आप में कोई कमजोरी है तो ऐसा आप महसूस करेंगे कि आपकी कमजोरियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और फिर वे कमजोरियां ठीक भी हो जाती हैं। भगवान आप में स्ट्रेंथ भर देंगे। अब भगवान जब आप में स्ट्रेंथ भर देंगे तो आपकी कमजोरियां ख़त्म हो जाएगी। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका गुस्सा भी ख़त्म होने लगता है। अब भगवान का सहारा लेने के बाद गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है। भगवान का सहारा लीजिए और देखिए कि आपका गुस्सा बिल्कुल चला जाता है। उस एंगर में एवं गुस्से में आने वाली कठिनाइयाँ भी कम होते जाती हैं। इसलिए गुस्सा को हमेशा त्यागना चाहिए। भगवान का सहारा लीजिए, गुस्सा खत्म हो जाता है। और गुस्सा तो सभी कठिनाइयों की मूल होता है। इसलिए कहा जाता है, भगवान के नाम पर कहा जाता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसा सभी लोग भगवान के पूजा में क्यों कहते हैं कि सभी लोग भगवान के प्रति अपने आप को अर्पण करते हैं। हे भगवान, आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, हमारे आप ही सखा हैं। भगवान आप ही सभी, आपके ही कृपा से विद्या होती है, आप ही कृपा से हमको धन जन की प्राप्ति होती है। हे भगवान, आप ही हमारे सब कुछ हैं। त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु भाव देखते हैं। जैसे सबरी ने जूठे जूठे बैर खिला खिला करके भगवान को दिए, प्रभु सबरी का भाव देखते हैं। छोटा से छोटा एक्टिविटी भी आप करें, कोई बात नहीं, प्रभु को याद करते हुए एवं प्रेम करते हुए भगवान को अर्पण करें। प्रभु के यहाँ आपकी विनती स्वीकार हो जाएगी। और कोई पुरुषार्थ करना है या किसी को कर्म करना है, आप अपने रास्ते पर चलते जाएं, प्रभु आपको सफलता देंगे। प्रभु को सफलता रहेंगे। एक छोटा सा कोई काम करिए, प्रभु का नाम लिए, प्रभु आप में इतना स्ट्रेंथ भर देते हैं। और स्ट्रेंथ भरने से आपको काम में कभी असुविधा न होगी और भगवान के सहारा से स्ट्रेंथ भर जाता है। ऐसा देखिए, देखने का कोशिश करिए। ये हम भी देखे हैं, देखने से भगवान में स्ट्रेंथ आ ही जाती है। भगवान हमारे में स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, कोई बात नहीं, तो आप प्रभु से, भगवान से क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगने का मतलब ये होता है कि आप गलती को फिर से रिपीटेशन नहीं करेंगे।
आपसे गलती से रिपीट नहीं हो सकता। फिर अपने रास्ते पर आप चलते जाइए और फिर तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। भगवान के रास्ते पर चलने वाले लोग आपके आपको ईगो कभी हो ही नहीं सकती। भगवान के रास्ते में चलने वाले लोग को कभी ईगो हो ही नहीं सकती है। भगवान का सहारा लेने से आप में अहंकार चला जाता है। अहंकार चले जाने से, गुस्सा चले जाने से आपको सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि भगवान के पास जाइए, भगवान के पास जाने से सिर्फ विनम्रता आ जाती है, और सिर्फ विनम्रता आने से ही आपको सफलता मिल जाती है, सफलता मिलने की गारंटी होती है। इस तरह भगवान के पास जाइए, सफलता आपको मिलती रहेगी। इन्हीं के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों से आग्रह है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।